देखते ही देखते धीरे धीरे वो पूरे कैफे का नक्शा बदलने लगता है और ये डेमन वहाँ वापस आ गया होता है। उसे देखकर सेंग्यू घबरा जाता है। डेमन पहले एक भारी चेयर उसके गले में दबाता है और फिर उसको पटाख पटाख मारने की कोशिश करता है। जब वो हड़बड़ाकर उठता है तो फिर से वही बुरा सपना देखता है। अब जिंदगी से तंग आकर वो रेस्टोरेंट के बाजू वाले ऊंची बिल्डिंग पर जाता है और वहाँ से सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी वो दादाजी नीचे से उसको पुकारते हैं, अरे बेटा क्या कर रहे हो, तुम कुछ गलत करने की तो नहीं सोच रहे हो, नीचे उतराओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा ऑमलेट डोसा बनाता हूँ। सेंग्यू को गुस्सा जाता है, अरे दादाजी मैं जी नहीं पा रहा हूँ, एटलीस्ट चैन से मरने तो दो। अब इतने में दादाजी ऊपर जाते हैं और खाने के लिए कुछ लेके जाते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मरना चाहते हो, नौकरी लड़की काम क्या बात है बेटा। अब सेंग्यू दुखी होकर बोलता है, दादाजी मैं 6 महीनों से सो नहीं पा रहा हूँ, एक डेमन मुझे बहुत ही सता रहा है और अपने सपने में मुझे बार बार मार डालना चाहता है, ना काम ना घर और अब नींद भी गुल। दादाजी बोलते हैं, तो नींद से जाग जाओ ना। जिस पर वो बोलता है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, सब बेकार है। अब दादाजी उससे कहते हैं, तो बेटा एक काम करो, अगली बार जब तुम उस डेमन को मारते हुए देखोगे तो अपने अंतर आत्मा से बोलना कि ये एक सपना है और मुझे जागना है। सेंग्यू को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। अब दोनों ठेका लगाकर आराम से हंस रहे होते हैं और मजे से वो खा रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब दादाजी चले जाते हैं तब वो सोचता है शायद दादाजी की बातों में दम है और अब यही ट्राई करता हूँ। उसके हाथ में एक पुराना फोन होता है जिसे बेचकर वो उस रात के लिए पैसे इकट्ठा करता है। वहाँ पास में एक सुपरमार्केट है, वो वहाँ पहुँच जाता है और जल्दी जल्दी उसमें कुछ खाने का सामान चुराने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि शायद कोई नहीं देखेगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी हरकतें सामने वाले मिरर में रिकॉर्ड हो रही हैं, तभी वो सारा सामान वापस रख देता है। अब जितना पैसा उसके पास होता है उससे सिर्फ एक ब्रेड ही खरीद पाता है। अब बाहर आकर जब वो बेंच पर बैठता है तभी एक लड़की उसके पास आती है। वो लड़की कोई और नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड युवा है। उसकी हालत देखकर वो उसके पास आकर बोलती है, क्या तुम मुझे पहचानते हो, हम बचपन की दोस्त हैं, तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है, चलो मेरे घर चलते हैं, पहले कुछ खाना खाते हैं। ऐसा कहकर वो उसके कंधे पर हाथ रखती है। सेंग्यू कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन देखते ही देखते वो लड़की डेमन में कन्वर्ट हो जाती है। उसे जमीन से उठाकर मारने की कोशिश करता है। अब रेस्टोरेंट के अंदर जो लड़की कैश काउंटर में होती है वो डर के मारे एम्बुलेंस को फोन कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि सेंग्यू को अटैक हो गया है। लेकिन जब वो आसमान पर उसको उड़ते हुए देखती है तो वो घबरा जाती है। यहाँ सेंग्यू को तब दादाजी की बात याद आती है कि वो अपने आप से बोले कि ये मेरा वहम है, मैं सपने में हूँ और मुझे जागना है। ऐसा कहते ही वो डेमन उसको जोर से फेंक देता है और चाकू से उसके सीने में प्रहार करता है और सीधे ग्लास को तोड़ते हुए दुकान में जा गिरता है। जब वो आंखें खोलता है तो वो डेमन की चाकू से के हाथों में होती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसने संघर्ष और मुश्किलों के बाद एक नई जिंदगी पाली है। थोड़ी देर तक तो उसे समझ नहीं आता कि ये सपना है या हकीकत। अब जल्दी से वो एक म्यूजियम में जाता है और उस चाकू को बेचने की कोशिश करता है। म्यूजियम ओनर से वो कहता है कि मैं इसके 20,000 लूंगा, जिस पर ओनर कहता है कि मैं तो 5,000 ही ऑफर कर सकता हूँ। फिर बाद में नेगोशिएट करके उसको 10,000 मिल जाती है और वो बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो सबसे पहले एक महंगे होटल में रूम बुक करता है और तरह तरह के खाने का ऑर्डर करता है और मस्त खाता है। फिर नहा धोकर अपने गंदे से हुलिया को ठीक करता है और शेव करने के बाद तो जैसे उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, वो एक ही रात में गरीब से अमीर बन जाता है। अब जैसे कि उसको सोने की बीमारी होती है, इसलिए वो स्लीपिंग टैबलेट लेके सोने की कोशिश करता है। जैसे वो सोने की कोशिश करता है कुछ टक टक की आवाज उसे सुनाई देती है और वो जाग जाता है। जब वो बाहर देखने आता है कि कौन है तो उसके रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर अंदर से डोर टूटते हुए वो डेमन बाहर निकलता है और हमारे सेंग्यू को एक बड़ी कुल्हाड़ी से मारने लगता है। सेंग्यू बहुत कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, लेकिन उस डेमन के प्रहार से वो बच नहीं पाता। वो कुल्हाड़ी से सेंग्यू के कंधे पर जोर से मारता है और उस वार में सेंग्यू के चेहरे पर एक निशान बन जाता है। वो नींद में बड़बड़ाते हुए बोलता है कि ये उसका वहम है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है ये सोने की कुल्हाड़ी उसके हाथों में होती है। अब उसको अजीब ही लग रहा होता है और मजा भी आ रहा होता है। वो फिर से म्यूजियम में जाकर पैसों की गड्डी इकट्ठा करता है और मजे करने लगता है। म्यूजियम में एक आदमी सेंग्यू को हर बार घूर घूर कर देखता है और ये भी उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब ये जुए पर, लड़कियों पर, नशे सब पर काफी पैसे उड़ाने लगता है। वो लड़कियों का लवर बॉय बन जाता है। एक शाम को जब वो नशे की हालत में होता है तो वो अपने रूम में पहुंचता है और वहाँ पर स्लीपिंग पिल्स लेकर सोने की कोशिश करता है। सोने से पहले वो एक किताब पढ़ रहा होता है जिसमें एक शानदार म्यूजियम की तस्वीर होती है, इसीलिए इस बार वो म्यूजियम पहुंचना चाहता है और सोच रहा होता है कि कौन सा कीमती औजार उठाया जाए जिससे उसे काफी सारे पैसे मिल जाएं। सामने उसे मुकुट दिखाई देता है और देखते ही देखते वहाँ डेमन भी वॉर करने पहुंच जाता है। अब की बार उस डेमन के हाथ में शूटर गन होती है और उसने सेंग्यू को वहीं पर बंद कर दिया होता है। सेंग्यू जागता है और वापस स्लीपिंग टैबलेट्स खाकर सपने की दुनिया में वापस जाता है। उसने जितने कीमती सामान को देखा था वो सारी चीजें इस लड़ाई के दौरान हाथ में उठाता है और मार खाते वक्त उसके हाथ में वो सोने का मुकुट और कॉस्टली औजार आ जाते हैं जिसे उसने म्यूजियम में देखा था। जब वो मार खाकर अपनी नींद से उठता है तब ये सारे जवाहरात उसके बेड पर पड़े होते हैं और अब उसकी खुशी का ठिकाने का कोई लेवल नहीं होता। म्यूजियम जाकर वो सौदा करता है और इस बार उसको करोड़ों का बिजनेस मिलता है, क्योंकि पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वो डीलर उसको चेक देता है। जब उससे पूछने की कोशिश करता है कि ये सारी चीजें कहाँ से रही, लेकिन ये कुछ नहीं कहता और चुपचाप चेक लेकर निकल जाता है। जब वो अपने होटल की तरफ जाता है तब उसका फ्रेंड स्कार उसका पीछा करने लगता है और थोड़ी देर बाद भागने के बाद उसे रियलाइज होता है कि अरे मैं भाग क्यों रहा हूँ, मेरे पास तो पैसे ही पैसे हैं। और वो एक होटल रूम में खाने जाता है और जिस एडवांस के लिए वो स्कार से भाग रहा था उसको वापस करके बोलता है कि अब वो कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखेगा, क्योंकि उसे अब एक बहुत ही अच्छा बिजनेस ऑफर हुआ है। उसके रहन सहन को देखकर स्कार सोच में पड़ जाता है कि ये इतना खतरनाक हो कैसे गया और अपनी जिज्ञासा से पूछता है, भाई तुझे कोई लॉटरी लगी है क्या? मेरा बिजनेस बहुत डल हो गया यार, थोड़ा प्लीज मुझे अपना पार्टनर बना देना। इधर हमारा हीरो सेंग्यू वापस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड युवा काम करती है। इस बार वो कॉफी खरीदते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? जिस पर युवा बोलती है, नहीं मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। फिर बातों बातों में वो उसके बिजनेस और प्रॉफिट्स के बारे में पूछने लगता है। इस पर हमारी युवा बोलती है कि उसका बिजनेस
बहुत ही डल चल रहा है, कस्टमर्स कुछ खास नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो उसे बेचना चाहती है। जब ह्यूज के प्राइस के बारे में पूछता है तब वो कहती है कि 1.5 मिलियन डॉलर। अब सेंग्यू अपनी कॉफी का पेमेंट करके वहाँ से निकल जाता है और रात में ड्रिंक करने के बाद जब सेंग्यू नशे में धुत होता है तब स्कार उसके रूम तक पहुंच जाता है। फिर स्कार उसके रूम की तलाशी लेता है और जब उसे बहुत सारा पैसा दिखता है तब उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। उस बेचारे को ये नहीं मालूम होता है कि सेंग्यू की सपनों की दुनिया तो बहुत ही खतरनाक है। इस बार वो एक ज्वेलरी शॉप में जाकर बहुत सारी ज्वेलरीज उठाकर लेके आता है और स्कार ये सब देखकर अपने आप को उसके हवाले सेंटर करता है और बोलता है कि मुझे अपना असिस्टेंट बना दो। सेंग्यू अगली सुबह वापस युवा के रेस्टोरेंट में जाता है और इस बार वो 1.5 मिलियन के साथ लेके जाता है और युवा को देकर बोलता है कि दुकान किसी को बेचो, प्रॉफिट हुआ तो 50-50 शेयर करेंगे और लॉस हुआ तो पूरी जिम्मेदारी मेरी। और ऐसा कहकर वो वापस आ जाता है और यू भी उससे काफी इंप्रेस हो जाती है। फिर वो युवा को लेकर एक पार्टी में जाता है जहाँ युवा उसे ओपनली पूछती है कि उसकी हेल्प करने का क्या मकसद है। अब सेंग्यू के अंदाज से वो समझ जाती है कि वो मुझे पसंद करने लगा है। स्कार और सेंग्यू का लाइफ स्टाइल अब बहुत ही अलग हो जाता है। स्कार अब एक रूम बॉय बन जाता है और बहुत सारे सूटकेस रेडी करता है ताकि पैसे कलेक्ट कर सके। इस बार हमारा सेंग्यू बैंक के सेफ्टी लॉकर में जाकर देखता है और वहाँ के नोटों के ढेर को भर भर के बैग में डालता है। जब इस बार डेमन अटैक करता है तब वो उसे वापस मारता है और अब वो अपने सपने पर कंट्रोल पा लेता है और उस डेमन को वहीं शेल्फ के बीच में लॉक कर देता है। अब तो ऐसा लग रहा होता है जैसे सारी ड्रीम्स का क्रिएटर सेंग्यू है। देखते ही नोटों के बैग उठकर सेंग्यू के हाथ में आ जाते हैं और वो रियलिटी लाइफ में वापस आता है। यहाँ स्कार कोशिश करता है कि क्या सेंग्यू की शक्तियां उसके पास भी हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं हासिल होता। जब वो नींद में बड़बड़ाता है तब सेंग्यू उस नोटों के बैग कर उसकी गोद में डाल देता है। अब अगले दिन युवा के रेस्टोरेंट में काफी कस्टमर आ जाते हैं। इसके पीछे भी सेंग्यू का हाथ होता है। वो बाहर सभी को रिश्वत देकर कहता है कि उस रेस्टोरेंट में जाओ और वहाँ फूड ऑर्डर करो। इतना ही नहीं, उसने दादाजी के बैग में भी नोटों की गड्डी भरी हुई होती है क्योंकि दादाजी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुश्किल हालातों में उसकी मदद की थी। अब युवा इतने कस्टमर्स और उसके बिजनेस को बढ़ते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। रात में दुकान बंद करने के बाद बहुत रंगीन मोमेंट शेयर करते हैं। सेंग्यू ड्रीम्स के दौरान कीमती कार चुरा लेता है जिसे वो स्टाइल से युवा को गिफ्ट करता है। अब उसके लाइफ स्टाइल को देखकर उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर सेंग्यू बोलता है कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर है और वहीं से उसे इतना पैसा कमाया है। इस रोमांटिक राइड के दौरान सेंग्यू को पुरानी बातों की याद आती है जहाँ बचपन में वो युवा से पब में मिलता था। अब युवा उस समय वहाँ गाना गाती थी और अकेले में रोती थी। जब सेंग्यू उससे कारण पूछता था तो वो उसे इग्नोर कर देती थी। फिर वो एक थिएटर में हमेशा जाती थी जहाँ वो अपने सारे इमोशन को जीती थी। अब सेंग्यू उसका पीछा करते हुए रोज उस थिएटर के बाहर जाता था और दूर से उसको निहारता रहता था। पूरी बातों को ताजा करने के लिए वो उसी थिएटर को जाते हैं और यहाँ पर युवा बोलती है कि वो उसकी डायरेक्ट की हुई मूवी को देखना चाहती है। अब सेंग्यू ने जो अधूरी स्क्रिप्ट छोड़ी थी उसे पूरा करके स्कार को उसकी मूवी रिलीज करने को बोलता है। अब स्क्रिप्ट पढ़कर तो स्कार बहुत ही इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि ऐसी कहानी उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं सुनी। देखते ही देखते सेंग्यू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और उसकी सक्सेस पूरे शहर में स्प्रेड हो जाती है। सेंग्यू अब बिजनेस लेवल का बादशाह बन जाता है और कई दूसरे बिजनेसमैन के लिए नसूर बन जाता है। अगली बार जब वो सपनों की दुनिया में जाता है तब एक सोने के खजाने में घुसता है और वहाँ का नजारा ही कुछ और होता है। सेंग्यू इतना अमीर हो गया होता है कि अब उसे कुछ भी लाने की जरूरत नहीं होती और क्योंकि सपनों का कंट्रोल उसके हाथ में होता है इसीलिए हमारा डेमन वहाँ बिल्कुल निहत्था और नाराज बैठा होता है। सेंग्यू उस डेमन को बड़े एटीट्यूड से देखता है और अचानक से उसकी नजर डेमन के सोने की बेल्ट पर पड़ती है। उस बेल्ट में कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर तो सबकी काया बदल जाए। अब सेंग्यू का लालच बढ़ जाता है और वो उस बेल्ट को लेने के चला जाता है। जैसे ही वो बेल्ट छीनता है तो वो डेमन वहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसके बाद सेंग्यू के लाइफ में सब कुछ अजीब सा होने लगता है। रियलिटी लाइफ में वापस आने के बाद सेंग्यू ने इस बेल्ट को एक सेफ्टी लॉकर में रख दिया होता है और अपने अंदर छुपा कर रखी हुई सारी मोहब्बत को वो युवा के सामने इजहार करता है और उसे एक बड़ी बिल्डिंग के टेरेस पर लेके जाकर वहाँ पर प्रपोज करता है। युवा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। दोनों अपनी खुशी लाइफ के पल एंजॉय करने लगते हैं और होटल में जाते हैं। तब युवा फ्रेश अप होने जाती है। इसी बीच सेंग्यू को वापस से एक खंजर अटैक करता है और इस बार उसका निशान उसकी बॉडी पर साफ दिखाई पड़ता है। डर के मारे वो उस रूम से युवा को बिना बताए चला जाता है और वापस सपनों की दुनिया में जाने की सोचता है। सपने में वो एक बड़ी लिफ्ट से ट्रेवल करते हुए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंचता है। वहाँ टेरेस पर वो एक आदमी को देखता है जिसे वो पहले डेमन समझता है और बाद में जब वो उसके पास जाता है तो दिखाते हैं कि वो तो सेंग्यू का बहरूपिया होता है, यानी कि हूबहू बिल्कुल सेंग्यू की तरह। और धीरे धीरे वो आदमी गायब हो जाता है। जैसे ही वो अपने सपने से उठता है उसने जितनी भी चोट पहले डेमन से खाई थी उन सारी चोटों के निशान उसकी बॉडी पर साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। अब उसके सपनों से चुराए हुए सारे सामान उसको कुछ इशारा करते हैं। अब सपनों में खाए जख्म एक एक करके गहरे होने लगते हैं। वो कुछ सोचता हुआ युवा के रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा होता है कि तभी एक गाड़ी में पीछे से कोई इसको किडनैप कर लेता है। अब पता लगता है कि वो एक गैंगस्टर के चंगुल में फंस गया होता है। म्यूजियम में जो आदमी हमारे सेंग्यू पर नजर रख रहा था उसी ने गैंगस्टर को सुयोग की दौलत के बारे में बताया होता है और बहुत पूछने पर भी वो नहीं बताता कि उसे कीमती चीजें कहाँ से मिल रही है। जब सेंग्यू पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए तब गैंगस्टर कहता है मुझे 5 मिलियन चाहिए। सेंग्यू बोलता है तो तुम मेरे फ्रेंड स्कार से बोलकर वो पैसे ले लो। और जब स्कार पैसे लेकर आता है तो उसको भी बड़ी जबरदस्ती से किडनैप कर लेते हैं और दोनों अब इस गैंगस्टर के किडनैप में आ जाते हैं। गैंगस्टर जब सेंग्यू का फोन चेक करता है तो उसमें 3000 से 4000 करोड़ अकाउंट बैलेंस दिखाता है, जिसको देखकर तो वो सोच में पड़ जाता है और वो उसको धमकी देते हुए बोलता है मैंने शायद तुम्हारी जिंदगी की कीमत कम लगाई, अकाउंट में जब इतना पैसा है तो घर पर कितना खजाना होगा। अब ऐसा कहकर वो लोग जबरदस्ती सेंग्यू के रूम पर पहुंचते हैं जहाँ वो स्टे कर रहा था और रूम में पहुंचकर वो अपना सीक्रेट स्टोर दिखाता है जहाँ पर सपनों की दुनिया से चुराई हुई सारी चीजें रखी हुई होती हैं। और ये सब देखकर गैंगस्टर पूछता है कि इतना सारा कलेक्शन ये कहाँ से मिला। इस पर सेंग्यू कहता है कि उसने अपनी जान पर दाव लगाकर ये सारी चीजें इकट्ठा की हैं और वो ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें ये
सारी चीजें चाहिए तो तुम ले लो, पर पुलिस को मत बताना और मुझे मेरे दोस्त इस कार को छोड़ दो। लेकिन गैंगस्टर को शायद कुछ और ही मंजूर था। इतने में रिसेप्शन से कॉल आता है कि युवा उससे मिलना चाहती है, जिस पर सेंग्यू मना कर देता है और उदास होकर जब युवा वापस जाती है तब गैंगस्टर का एक आदमी उसको भी किडनैप करके रूम में लेके आता है। अब युवा सेंग्यू दोनों एक दूसरे को इस हालत में देखकर तड़पते हैं। सेंग्यू गैंगस्टर को रिक्वेस्ट करता है कि वो युवा को इन सबसे दूर रखे, पर वो नहीं मानता। इतने में जख्मी स्कार को होश आता है और वो भी बोलता है कि सारे पैसे रख लो लेकिन हमें छोड़ दो, लेकिन वो बुरे वार का शिकार हो जाते हैं। गैंगस्टर के गुंडे उसे एक लोहे की रॉड से पूरी तरह मारते हैं और चारों तरफ खून से लथपथ हो जाता है। फिर जब एक गुंडे युवा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं तो झगड़ा बढ़ जाता है। गैंगस्टर के गुंडे बुरी तरह से तीनों को मारते हैं। अब स्कार उन दोनों को आगे जाने को बोलता है और खुद उनका शिकार हो जाता है। दोस्त के खातिर उसने अपनी जान दे दी होती है और एक सच्चे दोस्त होने का फर्ज निभा देता है। वहाँ जब युवा एक मोटे से रॉड से इन गुंडों को मारने की कोशिश करती है तो वो गुस्से में उन दोनों को मौत के घाट ऑलमोस्ट उतार ही देती है और जख्मी सेंग्यू आंखें बंद करता है और इस बार वो दूसरी दुनिया में चला जाता है और इस दुनिया में उसे कई सारे डोर दिखाई देते हैं और ये सारे डोर उसकी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। वो ट्रेन का सफर, वो रेस्टोरेंट का इंसिडेंट, वो म्यूजियम, लॉकर, सोने का खजाना, और यहाँ से उसे अपनी जिंदगी रिवर्स डायरेक्शन में जाती हुई नजर आती है। उसे ऐसे लगता है कि ये सारे एपिसोड उसकी आंखों के सामने हो रहे होते हैं। जब वो सुसाइड करने उस ऊंची बिल्डिंग में जाता है तब इस दुनिया में वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है और उसे स्ट्रेचर में लेटाकर एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं। उसके सामने सब कुछ रियलिटी में होते हुए नजर आता है। वो एक बड़ा पोर्टल देखता है जिसमें वो पोर्टल का दरवाजा खोल नहीं पाता और उस दरवाजे के पीछे युवा बेहोश पड़ी भी होती है और वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा होता है। वो बार बार बोलता है कि मैं नींद में हूँ, मुझे उठना है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और वो